दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन ये क्या राजनीतिक रूप से कोई इसका फायदा उठा सकता है? जी हां, उठाया जा रहा है। आपको हाल ही में याद होगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसल्वा ने साफ तौर पर इजराइल को आईना दिखा दिया था। कह दिया था कि जो काम हिटलर ने आपके साथ किया, आपके लोगों के साथ किया, आपके देश के साथ किया, वही काम आज आपकी इस डेट में, इस तारीख में फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। वो बात अलग है कि इसको सुनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो सनकी प्रधानमंत्री है इजराइल का, वो भड़क गया था। वो कई तरह के बयान देने लगा था। लेकिन साफ तौर पर फिर से ब्राजील के राष्ट्रपति सामने आए। लूला डिसल्वा ने एक बार फिर से बयान दिया, लेकिन उनके इस बयान को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का काम ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति यानी बोल्सोनारो कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, जहां एक तरफ इजराइल के अंदर इजरायली लोग, यहूदी लोग नेतन्याहू की सनक के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे हत्यारा, उसे नरसंहारक बता रहे हैं, तो वहीं ब्राजील में कैसे इसके जरिए राजनीति की जा रही है। और यही खबर नहीं है, खबर आज मैं आगे और दिखाऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग देशों में तेज प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। अपील ये कि जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। आपका ये प्यार, आपका दुलार, आपकी जितनी मोहब्बत है हम तक पहुंच रही है लगातार, और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आपको याद दिलाता हूं कि अब तकरीबन आज से मैंने 4 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, उसके बाद 2 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी। ये ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसल्वा का बयान था। लूला डिसल्वा ने साफ तौर पर कहा था कि जो किया जा रहा है वो नरसंहार है, वो नरसंहार है, वो नरसंहार है, और ये सब कुछ हो रहा है हिटलर की तर्ज पर। पहले मैं इतिहास का एक पन्ना खोलता हूं। वैसे सबको पता है कि हिटलर ने ही किस तरीके से भगाया था, खदेड़ दिया था। सबको पता है ना कैसे इन यहूदियों को खदेड़ा गया था। ये फिलिस्तीनी ही थे जिन्होंने कहा था कि चलिए आप वहां परेशान मत होइए, नरसंहार हो रहा है, आपको मारा जा रहा है, आप हमारी जमीन पर आकर रहिए। लेकिन जो शरणार्थी थे उन्होंने, वो इतने चालाक और इतने घिनौने थे कि उन्होंने देखते ही देखते पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब 2 हिस्सों में फिलिस्तीन है, एक है गजा और दूसरा है वेस्ट बैंक। इन दोनों के हिस्सों में अलग अलग बांटा गया है, जिससे इनकी ताकत भी एकजुट ना हो पाए, और पूरे इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया। ये सबको पता है। यही बात ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसल्वा ने कही थी, जिस पर भड़का था नेतन्याहू। लेकिन फिर 48 घंटे बाद आते हैं, लूला डिसल्वा कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, ये सब वही है जो मेरे साथ हुआ है। मुझको भी ऐसे ही मजबूर किया गया, मुझे भी परेशान किया गया था, मैंने जेल में रहना मुनासिब समझा, लेकिन मैं झुका नहीं। और यही काम फिलिस्तीनी कर रहे हैं। जो तुम कर रहे हो नेतन्याहू, वो नरसंहार है। ये तमाम चीजें की जा रही थी ब्राजील के अंदर, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो इस नरसंहार का फायदा उठाते हुए सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, राजनीतिक तौर पर बढ़त पाने के लिए घिनौनेपन का साथ देते, जिनका नाम है बोल्सोनारो। जी हां, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति। पहले एक वीडियो देख लीजिए आप। ये मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया और लिखा क्या है, पढ़कर बता देता हूं। अनदर वन इज इन प्रोग्रेस आफ्टर अर्जेंटीना, इजराइल एंड मोसाद आर नाउ रेडी टू टेक ओवर ब्राजील। अर्जेंटीना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब बताया गया कि देखिए ब्राजील में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अपोजिशन लीडर बोल्सोनारो विद द इजरायली फ्लैग इन हिज हैंड। ये बीच में खड़े हो गए जो खुश हो रहे हैं ना, ब्राजील इजराइल के फ्लैग को लहरा रहे हैं। इजराइल से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत खुश नहीं है इजराइल के साथ, लेकिन इनको पता है कि अपने प्रतिद्वंदी लूला डिसल्वा का अगर विरोध करना है तो वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, तो इनको देना होगा किसका? इनको साथ देना होगा इजराइल का। एक और मेगाट्रॉन ने ट्वीट किए वीडियो, वो भी पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं मेगाट्रॉन के ये वीडियो। ये बोल्सोनारो हैं, कितने खुश हैं। वहां और भी लोग खड़े हुए हैं, इनके प्रतिद्वंदी हैं, मतलब इनके साथ के लोग खड़े हुए हैं, इजरायली फ्लैग के साथ खड़े हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं इसी के साथ। देखिए कितना बड़ा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रचा गया था, बताया गया था कि वहां पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। आप पहले वीडियो वाला भी देखें। तो अलग अलग वीडियो आपने देख ली। ये वीडियो दिखाने के बाद अब आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या है। दरअसल जैसे ही ब्राजील के राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति लूला डिसल्वा ने इजराइल को आईना दिखाया, वैसे ही ये मैदान में कूद गए बोल्सोनारो, अपने तमाम लोगों को साथ लेकर
सोचिए, नरसंहार का ये समर्थन करने उतरे थे, नरसंहार का समर्थन करने उतरे थे। जबकि याद करिएगा, एक दिन पहले ही मैंने आपको फिर खबर दिखाई थी कि कैसे इजराइल के लोग, सोचिए, ये तो ब्राजील में नेतागिरी कर रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन इजराइल के लोग अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने दिखाई थी ना वीडियो, कैसे पुलिस वाले वहां पर लगातार रोक रहे हैं, इजराइल का झंडा लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुलिस वाले भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हमास के साथ समझौता करिए और एक्सचेंज करिए वो तमाम लोगों को जो अब भी हमास के कब्जे में है या फिर फिलिस्तीनी कब्जे में है, और ये युद्ध वुद्ध बंद करिए। अब हमें संघर्ष नहीं चाहिए, क्योंकि वहां की जनता समझ चुकी है। ये ब्राजील के कुछ भी बोल्सोनारो वगैरह कहते रहे, लेकिन भुगतना किसे है? भुगतेगा कौन? या तो फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं या फिर इजरायली भुगत रहे हैं। ये जबरदस्ती का समर्थन या विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इजराइल के जो लोग हैं उन्होंने बकायदा अपने ही प्रधानमंत्री को नरसंहारक बताया, हत्यारा बताया, छोटे छोटे बच्चों को हत्यारा बताया है, घिनौना बताया, नफरती बताया। तमाम चीजों के नारे, तमाम बातों के नारे इजराइल की सड़क पर लग रहे हैं, तेल अवीव के अंदर लग रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, देखिए वीडियो भी देखते चलिए साथ साथ कि किस तरह से वहां पर उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, अपने ही लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस इजराइल के लोगों को मार रही है क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है, एक और खबर आपको दिखा देता हूं। इस बीच मेगाट्रॉन ने किया, ये स्पेन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। पहले वीडियो देख लीजिए। तो उसमें बताया गया मैसिव एंटी इजराइल प्रोटेस्ट इन बार्सिलोना, स्पेन के अंदर एक प्रदर्शन हुआ है। तो मैंने कहा ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग सोच है, जो जैसा सोच रहा है उस पर कोई पाबंदी लगनी नहीं चाहिए। पाबंदी इसलिए भी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अगर कोई समर्थन में कर भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इजराइल की जनता जब अपने ही प्रधानमंत्री को, कि ब्राजील की जनता जाके थोड़ी ना चुनेगी बेंजामिन नेतन्याहू को, ब्राजील की जनता जाके थोड़ी ना रह रही है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? बोल्सोनारो को क्या फर्क पड़ रहा है? बोल्सोनारो जाके लड़ेंगे इजराइल में चुनाव? नहीं ना, कौन लड़ेगा? लड़ेंगे बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल की जनता चुनाव वोट देगी। इसलिए इजराइल की जनता क्या सोच रही है सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं अब किसी देश के बारे में नहीं कहूंगा, कोई चाहे पक्ष की बात करे या समर्थन की बात करे, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन होने लगे तो समझ लीजिए वो कितना बड़ा हत्यारा है, कितना बड़ा नरसंहारा है, उसके खिलाफ उसके देशों के लोगों में कितना गुस्सा है। लेकिन सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर किस तरह से अपने अपने राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक स्वार्थ को साधने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, मैं फिर कहता हूं, इतिहास याद रखेगा, केवल इजराइल को नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं, अमेरिका को, जो बाइडन को, ब्रिटेन को, ऋषि सुनक को, याद रखेगा ब्राजील के इस व्यक्ति को जो सिर्फ राष्ट्रपति की कुर्सी पाने के लिए, मौजूदा राष्ट्रपति जो नरसंहार के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके विरोध में ब्राजील के अंदर एक प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं वो इजराइल के साथ खड़े। सोचिए, बोल्सोनारो कहते हैं वो इजराइल के साथ खड़े। तो ये सारे के सारे युद्ध अपराधी घोषित किए जाएंगे। आने वाले वक्त में इनकी आने वाली पीढ़ियां जरूर पूछेंगी, इनसे घिन करेंगी, इनसे नफरत करेंगी। खैर, बेंजामिन नेतन्याहू के हालात तो यही है कि उनके अपने देश में उन्हें कोई देखना तक नहीं चाहता। नमस्कार।